सहसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसके हृदय में। सारा तन मन धन सब कृष्ण का हो जाता है। भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेम रूप सहसा विरासी। दिव्य रूप हो गया, प्रेम रूप हो गई वो भक्ति, और खूब नाचने लग गई थी। कैसे नाचने लग गई थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाच नारायण वासुदेवा। इस श्लोक को गा दीजिए। और 10वें स्कंद में जब कथा आएगी भागवत जी की, तो इसकी विस्तृत चर्चा का वर्णन हम लोग आप करेंगे। तो भक्ति परिपुष्ट हुई, दोनों पुत्र जवान हुए, और इतनी भगवान की कथा में तन्मयता भक्ति की हुई कि भक्ति के समक्ष ही श्री नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और चतुर्भुज रूप में जब श्री हरि प्रकट हुए तो भगवान ने भक्ति को वर मांगने को कहा कि हे भक्ति वर मांगो। और तब भक्ति ने मना कर दिया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त होता है ना, भक्ति की कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। कामना तो उसकी है जो विषयों में ग्रसित हो गया हो, भोगों में ग्रसित हो गया हो। ऐसे विषय और वासना को त्यागने वाला जीव सदा सर्वदा हरि नाम का स्मरण ही करता है, और जो हरि नाम का स्मरण करता है वो सदा सदा इन विषय भोगों से, पदार्थों से हमेशा दूर ही रहता है। भक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद। है तो ये भरत जी के मुंह से निकली हुई बात है, लेकिन ये भक्त के मन को भा रही है। इसलिए भक्त कहता है कि मुझे न तो अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, और न मुझे काम में रुचि है, और न ही मुझे सदगति चाहिए। बस हे राम, जन्म जन्म तुम्हारे चरणों में प्रेम बना रहे। बस बोलो, जन्म जन्म क्या हुआ होता रहे, तुम्हारे चरणों में प्रेम बना रहे। बस ये प्रभु, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने भी भक्ति को अपनी तरफ से थोड़ा कुछ दे दिया। भक्त तो भगवान को देते ही देते हैं, ये बात तो पक्की है। लेकिन कभी कभी भगवान भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। और किसको भेंट करते हैं? भक्त को भेंट करते हैं। क्या भेंट करते हैं? भगवान ने कहा ठीक है भक्ति, हम तुम्हें एक ऐसी जगह बिठा देंगे जहां तुम नित्य सर्वदा प्रेम रूप में सर्वदा निवास करोगे। बोले कहां? वो जगह कहां है? भगवान ने कहा जिस जिह्वा पर मेरा नाम होगा। हे भक्ति, मैं तुम्हें स्थान देता हूं। कहां? जिस जिह्वा पर मेरा नाम होगा, उस भक्त के हृदय में तेरा स्थान होगा। उस भक्त के हृदय में तेरा स्थान होगा। और तब भक्ति ने, भगवान ने भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया, और तब भगवान अपने हृदय में
भक्ति ने बिठा दिया और भगवान के हृदय में भक्ति चली गई। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पहली कथा ये है, और दूसरी कथा हम आपको सुना रहे हैं, एक ब्राह्मण की कथा है। हर पुराण में, हर शास्त्र में, कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह ब्राह्मण की ही कथा है। सत्यनारायण की कथा पढ़ो, वहां ब्राह्मण की कथा है कि नहीं है? और कौन कौन सी कथा पढ़ी आपने? शिवपुराण, शिवपुराण में भी कथा पहले ब्राह्मण की। श्रीमद् भागवत, यहां भी ब्राह्मण की कथा है और सुनाने वाले भी ब्राह्मण ही हैं। तो ब्राह्मण को वंदनीय माना गया है, ब्राह्मण को वंदनीय माना गया है, ब्राह्मण को पूजनीय माना गया है। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ में रखा है। 4 वर्ण हैं हमारे पास, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। तो ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है और वैश्य लोग पुरु है, खाने पीने वाले, सामान बेचने वाले हैं जी। और पैर क्या है? शूद्र है। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें लाभ किसको होता है? जब कथा होती है तो इस कथा में सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? बोलो। पैर को होता है सबसे ज्यादा लाभ। किसको है? पैर को है कि नहीं है? बोलो। पैर क्या है? शूद्र है। लोग कहते हैं कि इनका धंधा बना रखा है। ब्राह्मणों को बोलते कि नहीं बोलते? इनको धंधा बना रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसका है? जो